तो गाइस सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और जो हमारी सीटेट सुपर सीरीज़ चल रही है उसमें हमने कल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक किया था और आज हम उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था वो टॉपिक, तो आज हम सीडीपी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक हैगा उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं, पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उससे अधिक क्वेश्चंस लेकर आए हम। और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे और इम्पोर्टेंट भी रहने वाले, तो आप इस सेशन को मिस मत करिए। आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको हेल्प मिल सके। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन थॉट है हम उससे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आज का हमारा जो मोटिवेशन थॉट हैगा वो है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, जो आपका आज का जो मोटिवेशन थॉट बनता है यानी कि उठो जागो बढ़ो, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हम इस मोटिवेशन थॉट के साथ आज की जो क्लास है कि शुरू करते हैं और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और कुछ कंसेप्ट के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चंस बनता है तो उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम चलेंगे अपनी पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, यानी कि इसके कंसेप्ट को जानते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। क्योंकि ये जो सीरीज़ नाम दिया गया है इसका, और इस सीरीज़ में हमने कहा था कि थ्योरी से क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। हम पहले थ्योरी के कंसेप्ट को जानते हैं और फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो था हमारा व्हाट इज़ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि इसकी जो आपका कंसेप्चुअल संप्रत्ययात्मक विकास होता है वो क्या होता है। तो संप्रत्ययात्मक में आपने देखा होगा जो आप कल मैंने डोमेन्स बताए थे डेवलपमेंट के डोमेन्स थे जो आपके, वो कितने थे, 4 थे मैंने बताए थे आपको। 4 थे, कौन कौन से थे, 1 मिनट में अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो पहला था हमारा फिज़िकल। तो हमारा पहला क्या था, फिज़िकल था। ठीक है, फिज़िकल था। और सेकंड था हमारा कॉग्निटिव। सेकंड हमारा कॉग्निटिव था। और जो हमारा थर्ड था वो था हमारा सोशल। और फोर्थ था हमारा इमोशनल था। जो हमारा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हैगा वो किससे रिलेटेड है बच्चे, वो है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है हमारा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। ये हमारे माइंड्स में यानी कि जो हमारा संज्ञानात्मक है विकास हैगा उससे रिलेटेड होता है। और जो आपका संज्ञानात्मक विकास हैगा इसमें आपके कुछ और जैसे आपका लैंग्वेज आ गई, इसमें ही आपकी लैंग्वेज आती है। और लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा जो आपके 2 पार्ट्स है कि ब्रेन के, एक तो होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। ठीक है, जो आपका लेफ्ट ब्रेन हैगा इसमें होती है आपकी लैंग्वेज, जो आपके लेफ्ट ब्रेन में होती है आपकी लैंग्वेज। और जो आपका राइट ब्रेन है उसमें होती है आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पर क्वेश्चंस पूछा भी गया, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो क्वेश्चंस कैसे पूछा गया था। और आपका ये जो लेफ्ट ब्रेन में होती है आपकी, लेफ्ट ब्रेन में क्या होती है, लैंग्वेज होती है, और राइट ब्रेन में होती है आपकी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आपका किससे रिलेटेड होता है बच्चे, वो होता है आपका किससे रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, जो भी आपके परसेप्शन है कि वो कहाँ पर शो होते हैं, आपके कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में आते हैं, यानी कि जो आपको ब्रेन पर सिग्नल पहुँचते हैं तो उसके थ्रू आपका कंसेप्ट बनता है।
ठीक है। तो आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हो गया, वो आपका क्या हो गया, किस पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अपने, जो हमारा क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस पूछ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इंक्रीज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। कह रहा है कि विद्यालयों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए आपको कौन सी विधि सबसे प्रभावी है इसमें। तो आपको सबसे बढ़िया मेथड करेक्ट करना है, यानी कि चुनना है, आपको चूज़ करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करोगे। ये बात अच्छी है, क्योंकि आप जब बच्चे को वेरियस यानी कि एग्ज़ाम्पल दोगे, जो बहुत ज़्यादा बच्चे को वेरी एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो आप बच्चे को मल्टीपल एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो बच्चे को आप इंक्रीज़ करिए, यूज़ रीजनिंग उसकी आगे इम्पोर्टेंस देगी। तो बी है आपका, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना चाहिए नहीं। आरटी ही हमारा, जो आरटी ही हैगा, आरटी ही ने पनिशमेंट को बैन किया हुआ है। आप पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकते हो, तो आरटी ने मना किया हुआ है। तो ये आपका जो बी ऑप्शन हैगा वो गलत हो जाएगा, पनिशमेंट का आप यूज़ नहीं कर सकते। सी है आपका, न्यू कंसेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ऑन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वंस। यानी कि सी है आपका, पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। और डी है आपका, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। आप बच्चे को मेमोराइज मत कराइए, आप बच्चे को रटवाइए मत, ऐसा ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप बच्चे को मेमोराइज नहीं कराइए, बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू और मीनिंगफुल लर्निंग कराइए, जो बच्चे में यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसके माइंड में वो रह सके। आप बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग कराइए। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, क्योंकि आप बच्चे को मल्टीपल एग्जाम्पल दे रहे हो यहाँ पे। और आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चे। तो आपके यानी कि जो आपका ये क्वेश्चंस बन रहा है चिल्ड्रन, और ये आपका ये क्वेश्चंस था ये वाला फर्स्ट, ये आपका केवीएस में पूछा गया था और सीटेट में भी 2019 के में पेपर 2 में आए क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चे के ऊपर है। तो बच्चे जन्म से उच्च श्रृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। अच्छा बच्चे, ये बताना है आपने मुझे कि जो आपके ये बच्चे हैगे, यानी कि जो आपका बिहेवियरिज्म है, बिहेवियरिज्म कहते हैं कि जो ये डी ऑप्शन को कौन फॉलो करता है, बिहेवियरिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी कि खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं, तो ये कौन कहते हैं, ये जेवी वॉटसन कहते हैं। और 17वीं शताब्दी में ये बोला गया था कि जो बच्चे का दिमाग आएगा वो खाली स्लेट जैसा होता है। ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म बोलते हैं, यानी कि जो आपके जेवी वॉटसन थे वो बिहेवियरिज्म थे, तो उन्होंने ये बात की थी। पर लेकिन इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बच्चे, क्योंकि जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, जो भी बच्चे को एनवायरनमेंट दिया जा रहा है और जैसे जिस सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चा ग्रो कर रहा है तो वो उस पर प्रभावित होगा। ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो गया था उसका। अब आ जाता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। तो ये भाषा के ऊपर हैगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी इसमें। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड में।
तो जो आपका अर्ली चाइल्डहुड है, कल हमने अपनी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी और डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी कल वाली वीडियो में हमने। तो आज भी हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका काल होता है बच्चे, वो होता है 2 से 6 साल का होता है। इसको प्री गेइंग एज भी नाम दे सकते हैं बच्चे, प्री गेइंग एज नाम इसको दिया गया है, ठीक है। और इस अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में क्या होता है, सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन का जो विकास होता है बच्चे में बहुत तेज़ी से होता है, फास्ट होता है यहाँ पर बच्चे का विकास, ठीक है, सोशलाइजेशन। और जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हैगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चे का बहुत ज़्यादा विकास करता है यहाँ पर, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास होता है बच्चे का, यानी कि स्पीड में होता है। और आपका फिज़िकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर तेज़ी से विकास करता है, फिज़िकल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का यहाँ पर। और इसको प्री गेइंग एज नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो आपका LAD है, LAD यानी कि इसकी फुल फॉर्म है बच्चे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, डिवाइस। ये किसके द्वारा दिया गया था बच्चे, ये दिया गया था चॉम्स्की के द्वारा, ठीक है, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। और ये जो आपका ये होता है LAD, ये LAD अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इसमें अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। जो भी लैंग्वेज से, ये पूरा लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका LAD। तो LAD सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास कब होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। तो आपका सोशलाइजेशन होगा, आपका फिज़िकल हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, आपका LAD हो गया, और ये सब आपका यानी कि तेज़ी से विकास होता है इनका सभी का अर्ली चाइल्डहुड में। तो अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की बात। जो आपका क्वेश्चंस पूछा गया है वो है आपका भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय बताना आपको कौन सा है, ठीक है, सेंसिटिव पीरियड। और ये क्वेश्चंस आपका CTET में पूछा गया पेपर 1 में, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसको अच्छे से करते हुए चलना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चे, वो बनेगा आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। मैंने अभी बताया था जो आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हैगा वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सेंसिटिव पीरियड जो होता है वो आपका होता है प्रारंभिक बचपन का समय, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आपका विकास सबसे ज़्यादा होता है, किसका, लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब आ जाता है हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, यानी कि जो 4th क्वेश्चन हमारे पूछ रहा है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो आपको बताना है कि जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड हैगा वो उसका पीरियड टाइम बताना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था, पर लेकिन आप कहोगे कि भाई सर ने तो 2 से 6 के ईयर्स बताई थी अर्ली चाइल्डहुड में, बट लेकिन ऑप्शन में तो ये 2 से 6 दे रखा ही नहीं है। तो आपको देखना है कि जो आपका 2 से 8 हैगा ऑप्शन नंबर ए, फिर बी है 6 से 12 दे रखा है, फिर सी है आपका जन्म से 5 दे रखा, और डी है आपका जन्म से 8 दे रखा है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 से 8 वर्ष सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर 2 से 6 भी दिया गया होता तो वो भी राइट आंसर हो जाता बच्चे, और जो आपका 2 से 8 हैगा वो भी सही है। बट लेकिन हम इसको कई बच्चे सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है, बट लेकिन जो आपका सी हैगा वो आपका इन्फेंसी में काउंट होएगा बच्चे, क्योंकि ये जन्म से शुरू हो रहा है, बर्थ टू 5 ईयर्स, और जो हमारा बर्थ से स्टार्ट होता है तो वो आता है हमारे इन्फेंसी में होता है। और जो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड में माना जाता है बच्चे वो होता है हमारा 2 से शुरू होता है, और जो 2 से शुरू हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पर है आपका 5th क्वेश्चन जो है आपका, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, ठीक है। और बहुत संभव है कि उसकी जो क्षमता है कि वो निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती है। तो आपको बताना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या बनेगा। ये कल वाले जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक में अच्छे से हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को जाना था, तो उस पर ही बेस क्वेश्चंस है बच्चा। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है इसमें, और कुछ नहीं है, इतना भारी क्वेश्चंस है नहीं ये। तो इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। जो आपका ऑप्शन नंबर ए कहता है कि स्वास्थ्य और प्रशिक्षण है, तो इसमें स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की तो बात की नहीं जा रही है बच्चे। और बी ऑप्शन है आपका अनुशासन और पौष्टिकता, यानी डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन है, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत है आपका बी। जो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, जो आपका हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, दोनों ही आपके इंटर रिलेटेड होते हैं, दोनों ही बच्चे के विकास पर पूरा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और जो आपका डी हैगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वृद्धि और विकास की यहाँ पर बात हो ही नहीं है रही है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका आंसर जो हैगा वो गलत हो जाएगा इसका डी पर। लेकिन इसका जो आंसर सी हैगा वो इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर नहीं है। जब जो आपका सी हैगा वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब इस पे चलते हैं हम 6th, यानी कि अच्छा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जैसा हम कल करी थी हमने बात थोड़ा सा। तो हेरिडिटी क्या होता है बच्चे आपका, एक मिनट, जो आपका हेरिडिटी हैगा वो आनुवंशिक है, ठीक है। यानी कि जो आपका फिक्स होता है ये आपको पेरेंट्स से प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के द्वारा विरासत में मिले हुए होते हैं आपको जीन्स आपके, ठीक है। आप इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, किसमें, हेरिडिटी में। जिसमें कि आप एनवायरनमेंट में आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप अब आज गांव में रहते हो, ठीक है, कल आप शहर में चले गए और परसों आप कहीं और चले गए, तो आप अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी हेरिडिटी में बच्चे चेंज नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी ये फिक्स होती है, ठीक है। आपका आई का कलर हो गया, आइज़ का कलर हो गया, आपका हेयर कलर होगा, ये आपके बदले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपका आँखों का कलर है, जो आपका ये भी आपके फिक्स है। और जो आपका एनवायरनमेंट हैगा ये आपका डायनामिक है, ठीक है। जो आपका डायनामिक हैगा ये आप इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और मैंने एक बात और बताई थी, जो आपका हेरिडिटी हैगा इसको नेचर बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हैगा जो आगे वाली स्लाइड में होगा। तो हेरिडिटी आपका नेचर होता है और एनवायरनमेंट आपका क्या होता है, नर्चर होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से जानते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलना। तो आगे वाली स्लाइड में दे रखा हमें एक क्वेश्चन और है, जैसे आपका दे रखा है कि बच्चे का विकास परिणाम है किसका। तो आपको बताना है कि जो आपका अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, जो आपका बच्चे का विकास का परिणाम होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा आपका पालन पोषण का, बी है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, या सी है आपका आनुवंशिकता का, या डी है आपका पर्यावरण का। तो ये आपका देखते हुए चलना। तो आपका जो इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो बच्चे का विकास हैगा वो कॉम्बिनेशन है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। बच्चे किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो आपका आनुवंशिकता है और पर्यावरण के मेल का हैगा ये कॉम्बिनेशन है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बारी रिपीट हो चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। और आपके जो आपका 2021 में सीटेट हुआ था ऑनलाइन, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ऑनलाइन में। तो आपका ये अब कल मैंने कुछ टर्म बताई थी, जैसे आपका सेफेलोकोडल हो गया, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया, तो इनके बारे में कुछ बताया था। तो आप उसको भी एक बारी अगर आपने अच्छे से वो कंसेप्ट सुने होंगे तो आप इस क्वेश्चन को, इसका आंसर अभी सॉल्व कर दोगे। तो इसका जो आप मैच करते हुए चलते हैं, जैसे आपका सेफेलोकोडल किससे होता है, हेड टू टॉय होता है, तो आपका हेड टू टॉय हो जाएगा इस पे, यानी कि बी का सेकंड हो गया। और जो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जो आपका, वो होता है आपका इस पर फ्रॉम सेंटर टू बॉडी टू आउटवर्ड्स, तो इसका ये मिलेगा इस पर, यानी कि ए का फिफ्थ हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। और जो आपका इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इंटर इंडिविजुअल होता है यानी कि दो लोगों के बीच में, और जो आपका इंट्रा होता है वो होता है सेल्फ से, यानी कि स्वयं से। जो आपका सी हैगा वो मिलेगा आपका इसमें, जो आपका डिफरेंस चिल्ड्रन डेवलप में, ठीक है। तो ऑप्शन ये सी मिल जाएगा ए से, फर्स्ट से। और इंट्रा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेगा आपका सिंगल चाइल्ड से। तो इसका आंसर आपका बनेगा, जो आपका इसमें दे रखा होगा ऑप्शन नंबर ए का, जो हमारा था फोर्थ। तो फोर्थ दे रखा आपका ऑप्शन नंबर ए का फोर्थ, इसमें फोर्थ दे रखा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 इसका राइट आंसर है, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो गया ये। अच्छा, ये आपका एक प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला है, तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, इसको अच्छे से आपने मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें 8 क्वेश्चन है हमारा, कि पूछा जा रहा है कि जो आपका प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अच्छा बच्चे, जो आपका एक्सेप्ट है, जैसे जो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे एक्सेप्ट मिले आपको, ठीक है, 1 मिनट, जो आपका एक्सेप्ट हैगा जहाँ पर आपको नोट मिले या लीस्ट मिले, तो उन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उन क्वेश्चंस को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ही उसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि जैसे आपसे पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, यानी कि उसके अलावा पूछा जा रहा है या नोट आ रहा है उस क्वेश्चन में, तो आप आते हुए क्वेश्चंस का आंसर आते हुए भी आप उसको गलत कर सकते हो। तो इसको अच्छे से करते हुए चलना आपको, जैसे एक्सेप्ट हो गया, नोट हो गया, लीस्ट हो गया, इन वर्डों को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना, कि भाई जो भी आपका ये क्वेश्चंस में आपको एक्सेप्ट आए या नोट आ रहा है या लीस्ट आ रहा है, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ताकि जो आपका क्वेश्चंस हैगा वो गलत ना हो, ठीक है, पेपर में। तो इसका जो आपसे पूछा जा रहा है कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके एक के अलावा, ठीक है, आपको एक्सेप्ट बताना है। तो वह कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है आपका, वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ठीक है। और बी है, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है कि ये समय बिताने का एक सुगत तरीका है, ओके, ये पर लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो समय बिताने का एक अच्छा सुखद तरीका कैसे हो सकता है। अगर बच्चे को टाइम पास ही करना है तो बच्चा मोबाइल चला सकता है, टीवी देख सकता है, और भी कुछ ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको सी ऑप्शन जो हैगा, फिर भी देख लेते हैं हम, डी भी पढ़ते हैं एक बारी। जो आपका डी हैगा, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, पर जो आपका सी हैगा वो एक गलत है, क्योंकि आप इसको नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, क्योंकि आपसे डैश के अलावा यानी कि एक्सेप्ट पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ओके।
और 9 क्वेश्चन है हमारा जो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो विकास के सिद्धांत के बारे में से कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है बच्चे, अंडरलाइन किया गया है तो इनकरेक्ट बताना है। पेपर में भी आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, पर आपको कभी कभार मिल भी जाता है और कभी मिलता भी नहीं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो चलना कि आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और आप उसका आंसर क्या दे रहे हो। तो ये बताए आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपकी उसमें जो कॉम्प्रीहेंड की क्षमता है कि वो आप उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है। एक बार ये ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। विकास के परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ओके, सी है आपका प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्ति भिन्नताएं बहुत होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ठीक, ये नहीं, सी सही है आपका। जो आपका प्रत्येक बच्चे विकास के चरणों से गुजरता है और फिर बच्चों में व्यक्ति भिन्नताएं होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हर बच्चे में देखने को मिलते हैं बच्चे, ये सही है। जो आपका डी हैगा वो क्या कहता है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। नहीं, कल हमने पढ़ा था जो आपका डेवलपमेंट हैगा वो एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव है, ग्रोथ को आप माप सकते हो, विकास को आप माप नहीं सकते हो बच्चे। जो आपका विकास हैगा आप उसका मापन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो आज कुछ विकास हुआ तो आप ऐसे उसको माप नहीं सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है कि जो आप विकास है उसका आप माप सकते हो, ये आपका प्रोसेस सही नहीं है, ठीक नहीं है। जो आपका विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये बात यहाँ पर गलत कही गई है। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th यानी कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से देखते हुए चलना है इस क्वेश्चंस को। तो बस आपको ये बताना है कि डैश और डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो आपको बताना है ये, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जो हैगा विशिष्ट अन्योन्य क्रिया है, इंटरेक्शन है, यानी कि इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में बच्चे के विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है 11th कि किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बताना है कि जो किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। ठीक है, रीज़न बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है। बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है बच्चे, सेग्रेट आपने नहीं करना है। ठीक है, आपको सेग्रेट नहीं करना है, बच्चे को अलग अलग ग्रुप नहीं बनाने बच्चे के, आपको सभी बच्चे को साथ लेकर चलना है, एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को पढ़ाना है, एक ही क्लासरूम में अच्छे से, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात आपकी ये जो ऑप्शन हैगा इसमें बात गलत कही गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। आप ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सी की हम बात कर लेते हैं, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में ये ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। या डी, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। देखिए इसमें पॉपुलर कोर्स की तो बात हो रही नहीं है, तो आपका जो और बी भी आपका सही नहीं है, क्योंकि शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ होगा ऐसा हम नहीं कह सकते, पर लेकिन बी से अच्छा ऑप्शन है हमारा सी,
बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर, यानी कि आप बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, जहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी वर्ड आ जाता है बच्चे वी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्ड्स हैगा आपका अपॉर्चुनिटी, तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप दिस नॉलेज वर्ल्ड वुड हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद अप्रोप्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 12th क्वेश्चन है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, कल भी मैंने ये पूछा था, तो आज आपने इसका अच्छे से जवाब देना है। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका सेफेलोकोडल प्रिंसिपल हैगा उसको एक्सप्लेन करना, आपको उसका जो डेवलपमेंट हैगा प्रोसेस बताना, उसका किस सीक्वेंस में चलता है सेफेलोकोडल का। ठीक है, और मैंने अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी करवाया था जो मैचिंग वाला अभी गया है पीछे, उससे ही रिलेटेड एक ये क्वेश्चंस है। अगर आपने मैच वाला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो आप इसको सेफेलोकोडल को अच्छे से कर सकोगे। तो आपको ये बताना कि विकास का जो सिर पदा विमुख दिशा सिद्धांत हैगा वो व्याख्या करता है किसकी। तो जो आपका सेफेलोकोडल हैगा वो सिर से पैर की ओर हो जाता है, यानी कि हेड टू टोए होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर। पहले बच्चा अपने सिर को, गर्दन को, यानी कि खड़ा होना, फिर आपका धीरे धीरे यानी कि सीक्वेंस से चलता है इसमें विकास, आपका हेड टू टोए जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से डीपली इसको अच्छे से कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ डेवलपमेंट बताना है। तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बच्चे हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब हम एरियाज ऑफ डेवलपमेंट समझते हैं। जो आपका एरिया हैगा, जो मैंने कल बताया था आपको, इसमें 4 एरिया हैं। हम उस एरिया को कवर करते हुए चलेंगे, जैसे आपका पी, सी, एस और ई, इनके फुल फॉर्म आपको पता ही है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और लास्ट है आपका इमोशनल। ठीक है, इमोशनल। जो आपका एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट हैगा, इसमें आपके 4 एरियाज़ आते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड डेवलपमेंट। जो आपका फिजिकल हैगा वो आपका ग्रोथ से रिलेटेड होता है, जो आपका कॉग्निटिव हैगा वो आपका रीजनिंग से, आपके संज्ञान से, आपके माइंड से, इनसे रिलेटेड होता है, और जो आपका सोशल हैगा वो आपका समाज से रिलेटेड हो गया, और जो आपका इमोशनल हैगा वो आपका किससे, इमोशन से रिलेटेड होता है, आपके संवेग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो एरियाज़ हो गए हमारे, तो यही है 4 एरियाज़ विकास के। ठीक है, PCSE, इससे आप याद कर सकते हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर पहुँचते हैं। तो हमारे से क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो आप इसमें क्या करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानते। जो आपके एरियाज़ हैगे डेवलपमेंट के, जो आपके अभी मैंने 4 एरियाज़ बताए, वो आपस में इंटर रिलेटेड है बच्चे। यानी कि जैसे फिजिकल हैगा वो आपका कॉग्निटिव से रिलेटेड है, और कॉग्निटिव आपका सोशल से, सोशल आपका किससे, इमोशनल से। ठीक है, तो ये आपस में दोनों ही अन्योन क्रिया है, यानी कि इंटर रिलेटेड माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर है। तो जो इसका आंसर बनेगा, फिर बी देखते हैं हम इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंबन नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। सी हमारा विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और फिर डी हमारा उसके बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो आपका सी हैगा, सारे तीनों ऑप्शन से बेटर आंसर आपका सी है, और इसमें करेक्ट आंसर ये आपका सी बनेगा, क्योंकि विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका
प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनके नोट्स आप अच्छे से बनाते हो चलना बच्चे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इसके डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं। जितना मेरे से अच्छे से बन रहा है तो मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इसका अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चले और अच्छे से इसको जानते हुए चले। तो हमारा क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, पूछा गया क्वेश्चन है जो आपका बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों बताना है कि आपने जो पेरेंट्स की भूमिका होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, प्रोएक्टिव होती है, सिंपैथिक होती है या न्यूट्रल होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रोएक्टिव होती है बच्चे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग जो आपकी होती है, उसमें आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि बच्चे के बारे में बताया जा सके, और टीचर पेरेंट्स के बारे में भी जानती हैं। ठीक है, कि वो अपने बच्चे को लेकर कितना जानते हैं। ठीक है, उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो इसलिए पीटीएम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोएक्टिव हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, 15 क्वेश्चन है आपका। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। क्या है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है बच्चे डेवलपमेंट के बारे में। तो कल हमने विकास के सिद्धांत भी करे थे, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट किया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। सी है आपका प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत होती है। और डी आपका विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन से अभी हमने कर लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ठीक है, अब आपको बताना है कि करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है। तो विकास जन्म के साथ शुरू होता है और जन्म के साथ ही समाप्त हो जाता है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। जो आपका विकास हैगा, जो आपका डेवलपमेंट हैगा, वो वॉर्म टू टॉम चलता है बच्चे, वॉर्म टू टॉम चलता है, यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, जन्म से मृत्यु तक चलता है आपका डेवलपमेंट। जन्म के ही समय शुरू हो जाता है और जन्म के समय ख़त्म नहीं होता है, ऐसा ये ऑप्शन कह रहा है। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो आपका विकास हैगा वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है, वॉर्म टू टॉम चलता है जन्म। ठीक है, बी है आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये अच्छी बात कही गई है इसमें बी में कि भाई जो आपका सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैगा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। विकास एकल आयामी है, या फिर डी आपका डेवलपमेंट इज़ डिस्क्रीट, यानी कि विकास पृथक होता है। तो ये आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है वो आपका बेटर है आपके सभी तीनों से, वो है बी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, आगे हमारा पूछा गया क्वेश्चंस कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है। ठीक है, और वेरियस पूछिए तो किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, तो ये बताना। तो अभी मैंने बताया था जो आपका विकास हैगा वो एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, पहले बच्चा खड़ा होता है, फिर अपने हाथ पैरों को संभालता है, धीरे धीरे वो अपने ग्रो करता है।
ठीक है। तो एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलता है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। ठीक है, एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डर में चलता है आपका विकास। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ठीक। 18 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम आपको बताना है कि अशांतिकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मनोगद्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी है जीव वैज्ञानिक, या ऑप्शन नंबर डी है आपका व्यवहारवादी। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा बच्चे वो है आपका इकोलॉजिकली। ठीक है, इकोलॉजिकली है यानी कि पर्यावरणीय है। ठीक है, ये जो आपकी ब्रोनफेन-ब्रेनर की थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैं इसको ले आया, इस क्वेश्चंस ये डाल दिया मैंने। तो इम्पोर्टेंट था तो आया क्वेश्चन था, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है इकोलॉजिकली। ठीक है, तो अभी मैं उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये रही जो आपका ये हैगा, जो इसमें 5 वो दे रखे हैं आपको, टाइप्स दे रखे होंगे। जैसे आपका पहला दे रखा है माइक्रो, MM E और फिर है MC। ठीक है, यानी कि माइक्रो हो गया, मीज़ो हो गया, एक्सो हो गया, मैक्रो हो गया और लास्ट का होता है क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, जो आपका माइक्रो है इसमें आपके फैमिली हो गया, होम हो गया, आपका स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया, आपके ये आते हैं। और जो आपका मीज़ो सिस्टम है यानी कि जो आपके ये माइक्रो है, मीज़ो है, एक्सो है, मैक्रो है और क्रोनो सिस्टम है, ये आपके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे आपका माइक्रो आपके नेबर से हो गया रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से हो गया, आपके फ्रेंड्स से हो गया। ठीक है, मित्र मंडली जिसको बोलते हैं आप, उनसे हो गया। और फिर आपका मीज़ो उठता है, यानी कि मीज़ो सिस्टम आपका होम, स्कूल, नेबर, वर्क। ठीक है, और फिर आपका इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम, जो आपके पेरेंट्स, वर्क प्लेस हो गया आपका, और चाइल्ड स्कूल हो गया, कम्युनिटी सर्विस हो गई, मास मीडिया हो गया। और जो आपका फोर्थ उठेगा वो है आपका मैक्रो सिस्टम, जिसमें आपके लॉज आते हैं, कल्चर, वैल्यूज़, और इसमें आपका कस्टम्स एंड लॉज ये सब आते हैं। और क्रोनोलॉजिकल में आपके एरिया, यानी कि आप टाइम के साथ चेंज होते और जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ये 10 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी अब हो रही है। अब देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही है। ठीक है, तो टाइम के साथ होते, तो जो लास्ट का हैगा वो है हमारा क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, ये देखिए ब्रोनफेन-ब्रेनर्स इकोलॉजिकली सिस्टम थ्योरी दी गई है इसमें। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और बचता है, 19 क्वेश्चन है हमारे। तो एक है आपका विकास शुरू होता है, तो आपको बताना है कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो आपका विकास हैगा वो शुरू होता है, कब शुरू होता है। वो आपका जो ऑप्शन नंबर है आपका शेषावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसवपूर्ण अवस्था से। जो आपका विकास शुरू हो जाता है बच्चे, वो होता है आपका प्रीनेटल स्टेज में। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज के बारे में मैंने अच्छे से आपको डीपली समझाया था। जो आपका ये काल होता है 2 से 80 डेज़ का होता है। ठीक है, 9 मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है, ये मैंने अच्छे से आपको बताया था कल भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अब हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैगी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे बच्चे, आज की और कल की वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से इसको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बच्चे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, ये सीरीज़ जो आपकी सीटेट सुपर सीरीज़ है,
अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ये अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो वीडियोस को, ताकि जो आपके दोस्त ये टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।